नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। यह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अपमान, बहुसंख्यक हुए आहत, बोले सीएम, कांग्रेस मांगे माफी। सोनिया खड़गे ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता, उमा भारती ने रामचरितमानस की चौपाई सुना, बोल दिया हमला। भीषण ठंड की चपेट में एमपी, आईएमडी ने जारी किया घने कोहरे का अलर्ट, जान ले अपने इलाके का हाल। शाजापुर में पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी के मकान पर चला मोहन यादव सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। देश में इंदौर सबसे साफ, लगातार 7वीं बार जीता खिताब, सूरत को भी सम्मान। आपके लिए अलग नियम है क्या? बीजेपी सांसद के कार्यक्रम में साउंड बंद कराने पहुंचे डीजे यूनियन वाले। और ट्रक ड्राइवर को औकात बताने वाले आईएएस किशोर कर्नल अब कहां? इन फैसलों से बनाई थी दिलों में जगह। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को भले ही कांग्रेस के नेताओं ने ठुकरा दिया हो, मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अन्य मौके पर अयोध्या जाने की बात कह चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका परिवार छिंदवाड़ा में चल रहे श्री राम महोत्सव का हिस्सा बना। इस पर भाजपा ने चुटकी ली और कहा कि कमलनाथ आप विभीषण क्यों बन रही हैं। कांग्रेस के उन नेताओं में कमलनाथ की गिनती होती है जो हिंदुत्व और सनातन की बात करने में पीछे नहीं रहते। इसी के साथ वे धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में तो उन्होंने हनुमान की विशालकाय प्रतिमा स्थापित कराई है। अब उनका श्री राम महोत्सव में हिस्सा लेना चर्चाओं में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आ गए हैं। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम में ये अवार्ड लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें यह पुरस्कार दिया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्पमित्रा भी मौजूद रहे। वहीं इस बार इंदौर के साथ सूरत को भी संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। दरअसल इंदौर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। इंदौर को साफ बनाने में वहाँ के लोगों के साथ साथ नगर निगम की भूमिका भी बड़ी है। जन भागीदारी की वजह से इंदौर को लगातार यह खिताब मिलता रहा है। बीच बीच में नगर निगम और शहर के जनप्रतिनिधि इसे लेकर अभियान चलाते रहते हैं। इंदौर के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। वहीं इंदौर के सफाई प्रणाली को देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ही डीजे और साउंड को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी की वजह से डीजे संचालकों में भारी आक्रोश है। ऐसे में अशोकनगर में बीजेपी सांसद को हो रहे कार्यक्रम में डीजे संचालकों ने गाइडलाइन पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वहां चल रहे 2 से अधिक साउंड को बंद कराने को लेकर बीजेपी और डीजे यूनियन के सदस्यों के बीच बहस भी हुई। यह पूरा मामला अशोकनगर शहर का है। यहाँ बीजेपी सांसद केपी यादव ने कार सेवकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजित किया था। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही स्थानीय डीजे यूनियन के सदस्य आयोजन में पहुंचे। वहां चल रहे साउंड को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान साउंड यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सारे नियम आम जनता और साउंड डीजे वालों के लिए है। जब 2 साउंड का नियम है तो फिर यहाँ ज्यादा क्यों लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार गुरुवार को श्योपुर जिले के विजयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान राम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेकर बयान दिया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कन कन और छन छन में राम है। हर किसी के मन में भगवान को लेकर आस्था है। जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ता दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि लाडली बहना योजना में महिलाओं को हर माह 3000 रुपए देंगे। 2 माह बीत चुके हैं, राशि क्यों नहीं दे रहे हैं। गैस सिलेंडर को 450 रुपए और धान को 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने की बात भी कही थी, लेकिन किसानों को यह भाव नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को नए मंदिर का पुजारी बताया। उन्होंने कहा कि नए सीएम सिर्फ धर्म और मंदिर की बात करते हैं। बीजेपी ने एमपी में शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यूपी बिहार में यादव वोटर को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। सीएम डॉक्टर यादव 18 जनवरी को बिहार की यात्रा पर जाएंगे। पटना में उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। बिहार की आबादी में 14% यादव हैं। यादवंशियों को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्य चेहरा होंगे। लंबे समय से बिहार में लालू यादव परिवार का विजय। वर्तमान में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मोर्चे पर तैनात करने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वोट बैंक को सेंधमारी के लिए डॉक्टर मोहन यादव को बिहार से बुलावा भेजा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में आमंत्रण को ठुकराकर कांग्रेस ने देश के बहुसंख्यकों की भावना को आघात पहुंचाया है। मोहन यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई विपक्षी पार्टियां और हस्तियों का आमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी कार्यक्रम में आने के लिए
लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस के इन तीनों नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए आमंत्रण को ठुकराते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस के रुख पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मोहन यादव ने कहा, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन 11,000 बूथों पर फोकस करेगी जो वह लगातार 3 चुनाव में हारी है। साथ ही यह भी तय किया गया कि एमपी में इस बार लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 68% तक बढ़ाना है। सिंगल बूथ पर भी 51% से कम वोट शेयर नहीं होना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी को 58% वोट मिले थे। गुरुवार को सीहोर के एक रिजॉर्ट में बीजेपी की सत्ता और संगठन की अहम बैठक हुई। करीब 3 घंटे चली बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन मंत्रियों को लोकसभावार जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा, हम प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में रामफेरी के दौरान पथराव हुआ था। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गया था। बाद में प्रशासन ने स्थिति संभाली थी। अब पत्थरबाजी के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मोती मस्जिद मोहल्ले स्थित आरोपी के घर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती रही है। घटना के बाद लोगों ने मांग की थी कि आरोपी के घर तोड़ दिया जाए। दरअसल शहर के मोती मस्जिद मोहल्ले से जब श्री राम साहब फेरी गुजर रही थी तब पत्थरबाजी हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी रहीम है। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके बाद मुख्य आरोपी के घर पर मोहन सरकार का बुलडोजर चला है। मोती मस्जिद मोहल्ले पहुंची। मुख्य आरोपी रहीम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। साथ ही उसके आकड़ में जमींदोज कर दिया गया है। सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। साथ ही 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रही। धूप निकलने के बाद कई शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। तापमान में 2 से लेकर 7 डिग्री तक उछाल आया। भोपाल में 6 तो छिंदवाड़ा में 6.8 डिग्री तक तापमान बढ़ा। नर्मदापुरम सबसे ठंडा रहा। यहाँ दिन का तापमान 21.5 डिग्री दर्ज किया गया। छिंदवाड़ा में एक ही दिन में टेम्परेचर में 6.8 डिग्री बढ़ोतरी रही। यहाँ तापमान 34 डिग्री तक पहुँच गया। सतना में सबसे ज्यादा 7.1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ टेम्परेचर 24.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन तक प्रदेश में ज्यादातर जिलों में मध्य से घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है। हालांकि बारिश होने की संभावना अब नहीं है। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी और शाजापुर के पूर्व कलेक्टर किशोर कर्नाल बीते दिनों ट्रक ड्राइवरों को तुम्हारी औकात क्या से चर्चा में आ गए थे। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स के साथ मीटिंग में शांत स्वभाव के किशोर कर्नाल थोड़ा उग्र हो गए, क्योंकि एक ड्राइवर उनकी बात बार बार काट रहा था। इस पर शाजापुर के कलेक्टर रहे किशोर कर्नाल ने ट्रक ड्राइवर को औकात दिखाई तो ड्राइवर ने उन्हें जवाब दे दिया। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किशोर कर्नाल पर एक्शन ले लिया। सीएम मोहन यादव ने तुरंत ही किशोर कर्नाल को शाजापुर से हटा दिया। किशोर कर्नाल को शांत स्वभाव के अधिकारी के रूप में राज्य में पहचान है। ऐसे में ये उनका पहला विवाद था जिसकी वजह से वो चर्चा में आए हैं। इसके पहले उनकी चर्चा हमेशा कुछ अच्छे फैसलों को लेकर होती रही है। ट्रक ड्राइवर से विवाद के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किशोर कुमार कर्नाल को शाजापुर से ट्रांसफर कर दिया। एमपी सरकार ने किशोर कर्नाल का ट्रांसफर कर उन्हें राज्य प्रशासन में उप सचिव बनाया है। फिलहाल किशोर कर्नाल अभी भोपाल के एक मंत्रालय में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्वालियर में थार में सेटअप लगाकर सट्टा लगा रहे 2 सटोरियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सागर ताल के पास पकड़ा है। पकड़े गए सटोरियों से क्राइम ब्रांच ने थार की गाड़ी के साथ ही 7 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें लाखों का हिसाब है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अफसरों की माने तो पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ के बाद कुछ अन्य सटोरियों भी हाथ लग सकते हैं। डीएसपी क्राइम मियाज के और नगेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि सूचना मिली थी कि थार गाड़ी में सेटअप लगाकर सट्टा खिलवाते हैं। इसका पता चलते ही टीआई क्राइम ब्रांच अमर सिंह सिकरवार को सटोरियों को पकड़ने का टास्क दिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें रीवा स्वच्छता में पूरे देश में 42वें स्थान पर है। वहीं प्रदेश में रीवा को स्वच्छता के मामले में 10वां स्थान मिला है, जहां 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण के मुकाबले रीवा की स्थिति इस बार काफी बेहतर है। पिछले सर्वेक्षण में रीवा पूरे देश में स्वच्छता के मामले में 75वें नंबर पर था, जो अब ऊंची छलांग लगाकर 42वें स्थान पर आ गया है। वहीं इंदौर प्रदेश समेत पूरे देश में एक बार फिर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बना है। बात रीवा की करें तो रीवा को डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए 100 में से 99 नंबर मिले हैं। रिहायशी इलाके की स्वच्छता के मामले में रीवा को 100 में से 87 नंबर और मार्केट एरिया में भी इतने ही नंबर मिले हैं। मध्य प्रदेश की बिजनेस कैपिटल अब नशे की गढ़ बनती जा रही है। यहाँ के युवा नशे के आदी होते जा रही हैं। इसकी वजह से पान की दुकानों और चाय के कैफे में आसानी से मिलने वाला नशीला सामान है।
ऐसे ही नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गोगो पेपर के खिलाफ इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की। बुधवार को कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से भारी मात्रा में गोगो पेपर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने पूरे शहर में करीब 70 रेस्टोरेंट और पान दुकानों पर यह कार्रवाई की है। दरअसल चरस, गांजा, तंबाकू व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए एक खास पेपर का उपयोग किया जाता है। इन नशीले पदार्थों का कंज्यूम करने के लिए युवा रोलिंग पेपर यानी गोगो का इस्तेमाल करते हैं। इस पेपर का उपयोग पब, बार, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में खुलेआम होता है। पान दुकान संचालक इसे ग्राहक की डिमांड के आधार पर सप्लाई करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सभी महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। वहीं कांग्रेस ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी बीच राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख नेता उमा भारती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस एवं अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा निमंत्रण मिलने के बाद भी अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर मैं रामचरितमानस की चौपाई कहूंगी। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। दरअसल इससे पहले उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को राम मंदिर जाकर प्रायश्चित करने की सलाह दी। उन्होंने इन दलों पर राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान विषाक्त माहौल बनाने का आरोप लगाया है। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, कांग्रेस राम के साथ नहीं बाबर के साथ खड़ी। इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे क्लीन सिटी। भोपाल देश का 5वां सबसे स्वच्छ शहर। कैंटोनमेंट बोर्ड में महू नंबर 1। कांतिलाल भूरिया बोले, राम मंदिर का चंदा खा गए बीजेपी आरएसएस। भाजपा सांसद ने कहा, फूटी कौड़ी नहीं दी, हिसाब मांगने वाले ये कौन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस छोड़ी। धार में पार्टी प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा, कहा यह निर्णय मन को आघात पहुंचाने वाला। जबलपुर में ठेकेदार ने गोली मारकर सुसाइड किया। बेटा बोला, पापा परेशान थे, निगम ने अटकाया 70 लाख का बिल, दीदी की शादी नजदीक। कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी शाह को बताया रंगा बिल्ला। लोकसभा चुनाव मीडिया प्रभारी बोले, पिछले 10 साल अन्याय काल, राहुल की यात्रा में खोलेंगे पोल। बीजेपी का ऑपरेशन यादव शुरू, बिहार जाएंगे सीएम। 18 को पटना में डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान। बिहार के 14% यदुवंशियों को साधने की कयावत। और इंदौर में कोरोना NJ1 वेरिएंट का पहला पॉजिटिव केस। मालदीव से लौटी 33 वर्षीय महिला पाई गई पॉजिटिव। होम आइसोलेट के बाद चली गई मुंबई।